संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जन विचरे हमारे ध्यान। नमोकार महामंत्र की महिमा के संदर्भ में बात चल रही है। नमोकार मंत्र के तत्काल बाद एक छंद आता है, जिसमें नमोकार मंत्र की महिमा का गान किया गया है और जिसमें लिखा गया है, ऐसो पंच नमो यारो सभ्य पाप प्रणाशनो। यह नमोकार महामंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। सब पापों का नाश करने वाले का अर्थ क्या? जब इसकी व्याख्या करते हैं तो कहते हैं सब माने सब, और क्या होता है? जितने हैं वे सब, वो तो ठीक है, लेकिन कहते भूतकाल में आज तक जितने पाप किए हैं उन सबको, आज जो कर रहा है उनको, भविष्य में करेगा, त्रिकाल के पापों को नाश करने वाला है। महिमा गाते ना, जब मन के ही लड्डू खाना है तो फीके क्यों, और फीके भी हों तो थोड़े क्यों, फिर तो भरपेट खाना। कि जरा विचार तो करो कि 3 लोक के वो 3 काल के सभी पापों को नाश कर देगा वो, तो जो भविष्य में अभी तुमने पाप किए नहीं उन्हें भी अभी से माफ कर देगा, नष्ट कर देगा। तो क्या वे तुम्हें बंधेंगे नहीं? तुम पाप करोगे वो तुम्हें बंधेंगे नहीं? तुम क्या सोचते हो? यदि भूतकाल के सब पाप हैं कहाँ? हमें और आपको तो अनंत काल हो गया। कोई भी पाप कर्म अनंत काल का नहीं है। उसके अधिक से अधिक काल की मर्यादा 70 कोड़ा कोड़ी सागर है बस। दर्शन मोहिनी की भूमि। जिन कर्मों के नाश की आप कामना करते हो, अघातिया कर्मों में साता वेदनी असाता वेदनी, उनकी तो बहुत कम स्थिति है। तो वे तो आए और उदय में आके खिर गए। कल जो कर्म आपके उदय में आया था और वो फल दे के खिर गया, अब उसे तुम क्या नष्ट करोगे? क्यों? कि नहीं, अब जब कितना निपट गया, फिर भूतकाल के भविष्य के निपट गए। और भूतकाल में भी जितने आके उदय दे के निकल गए बेखत्म हो गए। तो सब क्यों बोलते हो फिर कि भूतकाल के सब पापों को? क्योंकि जितने हैं वे ही सब हैं ना। तो इन ओकार मंत्र के पढ़ने से नष्ट हो जाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में पाप का उदय क्यों देखा जाता है? सब किसी के पाप का उदय नहीं है। क्यों श्रेष्ठ जी? क्यों बेंगलोर से भाग के इधर आए? ये जो बीमारियां हैं हमको ये पुण्य के उदय से होंगी। ये जो अनुकूल प्रतिकूल संयोग हैं स्त्री पुत्रादि के, परिवार के, अड़ोस के, क्यों? ये पुण्य के उदय से होंगी। ये इनकम हेल्थ टेस्ट की दिक्कतें हैं, ये पुण्य के उदय से होंगी। क्यों? तो फिर आप क्यों कहते हैं सब पापों का नाश हो गया? कि सुबह से शाम तक पाप ही पाप का तो फल भोग रहे और बराबर नमोकार मंत्र भी पढ़े जा रहे और कहे जा रहे कि भाई पापों का नाश हो जाता है। तो कुछ प्रैक्टिकल भी तो देखना चाहिए ना। आपने बैंक से 1 करोड़ रुपये उधार लिया था, 50 लाख जमा करा दे, तो जमा दिखना चाहिए ना, 50 लाख रहना चाहिए ना। क्यों? कि बैंक ने कह दिया हमने सबका कर्जा माफ़ कर दिया, तो आपका खाता नील होना चाहिए ना। खाते में तो बही के बही खड़े हैं, तगादे तो वैसे के वैसे आ रहे हैं। तो अखबार में छाप दिया कि सबके कर्जे माफ़ हो गए, तो हो गए। कि अब उसको कैसे प्रक्रिया का नक्की बाद में करेंगे। अभी तो चुनाव के पहले घोषणा कर दी कि सबके कर्जे माफ़ हो जाएंगे, फिर बाद में कहेंगे तो इनके 1 लाख तक के, क्यों? फिर वो कहेंगे कि जिन्होंने 3 साल से नहीं दे पाए हैं
और माफ तो हो जाएंगे, फिर दोबारा उन्हें कर्जा नहीं मिलेगा। 50 शर्तें फिर थोपो बाद में धीरे धीरे कि भैया मैं एक दफ़ा नहीं दूंगा तो फिर ज़िंदगी में कर्जा नहीं मिलेगा, इसे दे दवा के निपटो ना, सब पापों का नाश हो गया। ऐसे ही जो वोटिंग जैसी बात नहीं है कि सब पापों का नाश हो जाएगा। और कल मैंने एक तर्क दिया था, आपको ध्यान होगा तो, कि जिनको हम याद करते हैं, पंच परमेश्वर को करते ना, तो उसमें सभी अरहंत सिद्ध को छोड़ दो, क्योंकि उन लोगों के तो पाप का ऐसा उदय नहीं है जिन्हें उन्हें टालना हो। लेकिन बाकी आचार्य उपाध्याय और साधुओं के तो उपसर्ग देखे जाते हैं ना। अरे माथे पे सिगड़ी जला दी, स्यालनी भग गई, शेरनी खा गई, पुण्य के उदय से खाए होगा। तो जब उन्हीं के सब पाप नष्ट नहीं हुए तो उनका नाम लेने से हमारे कैसे नष्ट हो जाएंगे? सब लिखा है तो लिखा है ऐसा है ना, दादा की चिट्ठी आई थी, ऐसी बात नहीं है कि दादा की चिट्ठी क्या होती है। पहले मारवाड़ी लोग, उसकी पत्नियां सब अपनी देश में रहती थीं और पुरुष कमाने के लिए बम्बई, आसाम, कलकत्ता और विदेश में भी जाते थे। मारवाड़ी लोग इधर जाते थे पूरब की तरफ, और गुजराती लोग बम्बई की तरफ इधर आते थे, सब जाते थे ना। लेकिन इतना तो आमदनी होती नहीं, जाके नौकरी करनी पड़ती, रहने की कोई जगह नहीं है, तो बस वहीं नौकरी करी, वहीं सो गए, वहीं खाना बनता था, वहीं सब लोग खा लेते थे। ऐसे कर्मचारी रहते थे। एक एक सेठ के 10-10 मारवाड़ी, उन्हीं पे हमने जाकर के उनमें देखा है कि वहीं सो गए, वहीं खा लिए, उनकी व्यवस्था रहती थी। तो उसकी पत्नी नई नई शादी होकर आई थी, लड़का चला गया, 2 साल तक आया नहीं। क्या तो कुएं पे पानी भरते भरते महिलाएं आपस में चर्चा कर रही थी। एक बेचारी विधवा थी, वो रो रही थी कि देखो मेरा तो ऐसा हो गया, मैं विधवा हो गई, ऐसा हो गया, इतनी तकलीफ है, ऐसी ऐसी बहुत अपनी बात कर रही थी। तो दूसरी बोली, वो बोलो जिसका पति परदेश गया हुआ था, 2 साल से नहीं आया था, और फोन तो थे ही नहीं उस जमाने में, चिट्ठी पत्रिका भी कोई ठिकाना नहीं रहता था, पढ़ी लिखी नहीं होती थी महिलाएं। तो उनने कहा कि आप तो विधवा हो गई, लेकिन मेरा तो 5 हाथ का पति है, फिर भी मैं विधवा जैसी ही हूं। क्या कहा? क्या फर्क है तेरे में और मेरे में? तुम अकेली रह रही, मैं अकेली रह रही। और ये बात धीरे सुनते सुनते उसके ससुर के कान में आई कि मेरी बहू ऐसा बोलती है, माने वो अपने को विधवा अनुभव करती है, विधवाओं से अपनी तुलना करती है। तो उसने चिट्ठी लिखी अपने बेटे को कि बेटे तुम पत्र मिलते ही तत्काल चले आओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई है। क्या अब वो पत्र से मिला तो पढ़ करके एकदम रोने लगे जोर जोर से। सब दोस्त इकट्ठे हो गए कि क्या हुआ कि कुछ नहीं कि कुछ तो बता, कि चिट्ठी आई है दादा की, कि क्या लिखा है कि मेरी पत्नी विधवा हो गई है। कि मूर्ख, तेरे जिंदा रहते तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? इतनी देरी समझ में नहीं आती है? कि समझ में तो सब आता है, लेकिन दादा भी कभी झूठ नहीं बोलते। मेरे से ऐसा झूठ बोलेंगे ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हमेशा सत्य बोलते हैं। जब उन्होंने लिखा है तो हो ही गई होगी। नहीं, तेरे रहते हुए तेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती है। कि कैसे नहीं हो सकती है? मेरे रहते हुए मेरी बहन विधवा हो गई ना, बुआ विधवा हो गई ना, मामी विधवा हो गई ना। कि मेरे रहते आंखें देखते देखते ये सब विधवा हो गई, तो मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ? क्या वो मेरी पत्नी क्यों नहीं हो सकती है? उन्होंने कहा तू समझता नहीं है कि दादा की चिट्ठी आई, तुम पढ़ लो। कि भाई लिखा तो वही है जो तू कह रहा है, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये तुझे हमसे समझना पड़ेगा। लिखा तो शब्द पापा पढ़ना सुनो, शब्द पापा पढ़ना सुनो।
इसमें लिखा है, नमोकार मंत्र में लिखा, प्राकृत भाषा में लिखा है, प्राकृत के पंडित से पढ़वा लो। प्राकृत के पंडित से पढ़वा लो। अरे कोई प्राकृत का पंडित काम नहीं आएगा, इसको समझने के लिए पंडित हुकुमचंद के पास आना पड़ेगा। कल उन्होंने बताया था ना, मैंने आप लोग बड़ा कौन थे, प्रोफेसर पारसमल जी ने, कि उसमें लिखा है कि 6 महीने तक सारे संकल्प विकल्प तोड़कर आत्मा का अनुभव करे तो आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। पश्य सन्मास वेगम, है ना। रे भैया जगत वासी जगत से उदासी हुई के, एक 6 महीना मेरो कहे नो मान ले, और संकल्प और विकल्प के विचार तजे, अपनो मन एक ठोर आन ले। क्यों ना हुई है प्राप्ति, अवश्य हुई है प्राप्ति। क्यों? क्योंकि स्वरूप यों ही जान ले। 6 महीना तो हमने सुना था कि अंतर्मुख में तो केवल ज्ञान हो जाता है, और तू कहता है कि 6 महीना करेगा तो आत्मा की प्राप्ति होगी, आत्मा का अनुभव होगा। क्यों? और संकल्प विकल्प को छोड़कर, तो संकल्प विकल्प को छोड़ करके तो निर्विकल्प अवस्था होती है कि सब ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। लेकिन भैया वहाँ पर भले ही लिखा हो, लेकिन उसका अर्थ ये है कि दुनियादारी के संकल्प विकल्प छोड़कर तत्व चर्चा के, अध्ययन के, मनन के, चिंतन के, स्वाध्याय के, इनके विकल्प नहीं तोड़ना है, इनमें तो लगना है। क्योंकि 6 महीना तक निर्विकल्प कोई अनंत के अलावा कोई नहीं रह सकता, क्योंकि अंतर्मुख में तो वो अनंत बन जाता है, फिर तो वो अनंत काल रहता है। जैसा अर्थ उसका समझना पड़ेगा ना। अब सब में वही में लिख दिया है, वो 6 महीना में विकल्प छोड़ के में। अब मैंने ये प्रश्न उठाया उसमें समय सार अनुशीलन में, फिर उसका ये उत्तर लिखा। तो कैसे साफ लिखा है, तुम जबरदस्ती उसको हल्का कर रहे हो। लेकिन साफ का अर्थ क्या? ऐसा आचार्यों ने जवाब दिया है कि बाकी के सारे आगम से मिलना चाहिए वो अर्थ। यदि नहीं मिलता है तो टीकाकार का, टीका का मतलब क्या? फिर तो अनुवाद है, वो टीका नहीं है। टीका का मतलब यही है शांति, कि जो इस तरह के प्रश्न खड़े हों उनका समाधान हम प्रस्तुत करें तो उसका नाम फिर टीका है, उसका नाम फिर अनुशीलन है। और बस वैसे भाषा से भाषा परिवर्तन कर दिया तो ऐसा होगा है। अवग्रह ही अवाय धारणा, का क्या अर्थ होता है कि हे अवग्रह, यह अवाय को धारण करो। क्या कोई कर्ता खोजेंगे, क्रिया खोजेंगे? अरे वो तो मति ज्ञान के 4 भेद हैं, वो 4 भेद गिनाए हैं। अब वो समझना पड़ेगा, ख्याल में है ना, ऐसे नहीं चलेगा अर्थ करने की। तो दादा की चिट्ठी में क्या हुआ कि तेरे रहते तेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती, माने वो बहुत अकेलापन अनुभव करती है, अपने को विधवापन जैसा अनुभव करती है, तू जल्दी वापस आ जा, ये अर्थ है इसका। तो ऐसे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो मान लिया सब पाप नष्ट हो गए, तुम्हारे कहने से। भगवान की वाणी है, प्राकृत गाथा में लिखा है, हर किताब में लिखा है, और उसका अर्थ भी यही लिखा है पंडितों ने। यही तो मैंने कहा ना कि नहीं तो क्या है कि सब पापों का नाश होता है, भूतकाल का एक भी पाप नाश होने वाला नहीं है, घबराना नहीं। जो कर्म आया है उदय में आएगा, उसका फल मिलना पड़ेगा। क्योंकि रोज ही ना सब पाप नमोकार मंत्र जप रहे और बराबर कर्म उदय में आ रहे। यदि मान लो हो जाए कमल जी तो फिर ठीक है ना, ठीक नहीं है बहुत बुरा हो जाएगा। जुगराज जी क्या बुरा हो जाएगा? ये जो सब कर्मों का नाश करेगा ना वो, तो आयु कर्म भी नष्ट हो जाएगा, समझे ना। ऐसे भी बहुत सी चीजें हैं। यदि मान लीजिए कि आपकी अनुकूल पत्नी नहीं है तो वो पाप के वजह से मिली ना, अनुकूल तो पुण्य के वजह से मिलती है। तो पाप के वजह से मिली है तो वो मर जाएगी।
क्यों? जो पैसा आया है पाप की कमाई का खत्म हो जाएगा। सोचो भाई, ऐसा अन्याय नहीं है, घबराना नहीं। तो सब पाप क्यों लिखे? तो उसका अर्थ ये है कि जब तुम नमोकार मंत्र जपोगे, माने अरहंत सिद्ध भगवान को याद करोगे, तब तुम्हारे मन में पाप भाव पैदा ही नहीं होगा। उसका नाम है पापों का नाश होना। समय सार में एक बात लिखी कि राग का नाश कोई आत्मा आज तक किया ही नहीं है। कि क्यों नहीं किया? कि भविष्य का राग तो अभी है ही नहीं, सो नाश क्या करे। और भूतकाल का तो नष्ट हो गया, और वर्तमान तो एक समय का होता है। एक समय पहले भूतकाल में गया, एक समय भविष्य काल में गया। और वर्तमान का जो राग है वो तुम्हारे ज्ञान में अंतर्भूत बाद आता है। ज्ञान में ज्ञेय नहीं बनता, तुम उसे नष्ट कैसे करोगे? जब तक तुम उसे नष्ट करने जाओगे वो अपने आप ही मर चुका होगा। तो फिर क्या नाश का अर्थ? नाश का अर्थ है कि भविष्य में राग पैदा नहीं होगा, इसी का नाम नाश है। नहीं आया समझ में? उदाहरण देता हूँ। मुझे कल बुखार आया था। नरेंद्र जी, आपके पास ऐसी कोई दवाई है जो उतर जाए? क्या अभी ये बता उतर गया, लेकिन उसे उतारने की दवाई है? अब उतर गया तो उसे मैं क्या उतारूं? तो भूतकाल का तो गया, खत्म। अब भविष्य में नहीं आएगा तो आया ही नहीं, उसे तुमने क्या उतारा? और वर्तमान का एक समय में तुम सोचोगे जब तक तो वर्तमान ही खत्म। समझ में है ना? तो बुखार को उतारने की आज तक दवाई बनी नहीं। दवाई वो ऐसी है कि भविष्य में बुखार नहीं आए। जो खांसी मुझे आ गई उसे मिटाने की दवाई कहाँ है? वो तो मिट गई। अब भविष्य में नहीं आए उसका नाम मिटना कहते हैं, लेकिन भविष्य में वो आने वाली थी, इसकी क्या गारंटी है कि वो आने वाली नहीं होगी? तो नहीं साहब, मैंने आपकी गोली खा के प्रयत्न करने बैठा था तो बिल्कुल खांसी नहीं आई, इसका गोली बहुत असरदार है। अब तुमसे किसने कहा था खांसी आने वाली थी? भगवान महावीर से पूछे, बता देते कि आने वाली नहीं थी। तो जब तुम्हारे हृदय में पंच परमेश्वरी का स्मरण रहेगा, उस काल में कोई पाप तुम्हारे मन में नहीं आएगा। सुनो, इसका नाम है। तो सब क्यों लिखा? फिर सब चक्कर में आ गए। अरे सब माने कोई पाप एक नहीं। हिंसा का भाव नहीं आएगा, झूठ बोलने का भाव नहीं आएगा, चोरी करने का भाव नहीं आएगा, व्यभिचार करने का भाव नहीं आएगा, और परिग्रह जोड़ने का भाव नहीं आएगा। तो बहुत है ना पाप, इसलिए सब लिखा। क्यों? भगवान की भक्ति हृदय में होगी, उस समय तुम्हें कोई पाप भाव नहीं आएगा। इतना अर्थ है सिर्फ। कैसा हमारे तो उस वक्त भी चलते रहते हैं। क्यों? नवोकार मंत्र मुँह से बोलते रहते हो, मन में आता रहता, साला मर जाता तो अच्छा रहता। भगवान फला मर जाए तो 2 नारियल चढ़ाऊं। भगवान को तुमने ऐसा समझा कि 2 नारियल में किसी की हत्या करता रहता। अरे एक किसी को सुपारी देते तो करोड़ 2 करोड़ में देने पड़ती। मैंने मारा थोड़ी है, मर जाए तो ठीक है, बस इसी बात है। क्यों? मैं मार थोड़ी रहा हूं, लेकिन वो तो तेरे मारने से भी नहीं मरने वाला है और सोचने से भी नहीं मरने वाला। तू सोच के अपनी हत्या तो कर ही रहा है, खुद तो पाप बंद कर ही रहा है ना। तो हमारे मन तुम्हारे मन तो तुमने नमोकार मंत्र का जाप नहीं किया। अकेले मुंह से जपने का नाम जाप नहीं है, तुम्हारा मन भी उसमें लगना चाहिए। मन लगेगा तो मन में पाप नहीं आएगा। क्यों? और तभी हम मानेंगे कि तुमने जाप किया। जब तक तो मन नहीं लगेगा, मन यहाँ वहाँ डोलेगा, तब तक वास्तव में तुमने नमोकार मंत्र का जाप किया ही नहीं। कि सिर्फ वर्तमान में पाप भाव नहीं आएगा, इतना ही लाभ है, बस खत्म। कि हाँ भाई इतना ही है, इस भाव हमें नहीं पोसाता। बढ़िया है ना, हर चीज भाव देखता है? क्यों? भाव बढ़ा देते हैं ना फिर अपन लोग। बाजार में जैसे कोई भाव, अपने मकान खरीदना है कि सब 10,000 रुपया फुट, कि 10,000 रुपये नहीं मिलता मुझे तो ये, चलो 11 लगा दो, 12 लगा दो। क्यों लगाते कि नहीं लगाते?
ऐसे भाई मुझे तो किसी भी कीमत पर, तो कहते नहीं नहीं तो 1 लाख रुपये फुट में लगा के ये नहीं चलेगा मेरे को, इस भाव नहीं पोसाता। तो कहते मैं नमोकार मंत्र पढ़ूं और अकेले वर्तमान के पाप भाव नहीं आए, जो पुराने बंधे हैं वर्तमान में हैं वे नहीं कटेंगे, चिंता मत करना। बस भाव आएंगे नहीं कि इस भाव नहीं पोसाता, कि मत पड़े नहीं पोसाता, और क्या करेगा। तो वो तो 3 काल के कट जाएंगे तो मैं पढ़ने को तैयार हूँ। अरे वाह गजब करता है। तो ऐसा नहीं है जी कि एक सेठ जी ने एक चौकीदार रखा, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी उसकी थी। वो दिन के 12 बजे चोरी हो गई। तो सेठ जी को बहुत गुस्सा, निकाल दो चौकीदार को। चौकीदार रखा, चोरी हो गई, क्या फायदा चौकीदार को रखने से। चौकीदार को रखा तो 2000 रुपये महीने का, 3000 रुपये महीने का डांका तो हर महीने पड़ता ही है। क्यों निकाल दो इसे? भैया क्यों निकाल दो? कि चौकीदार रखा, फिर भी चोरी हो गई, लेकिन कब हुई? चौकीदार की ड्यूटी कब थी? ये तो सिद्ध हो गया कि चौकीदार तुमने रखा, उसकी उपयोगिता, चोरियां रात में होती हैं और चौकीदार के रहने से रात में कोई नहीं कर पाया और दिन के 12 बजे हो गई, तो उसका अर्थ तो है कि 2 चौकीदार रखो, एक दिन का और एक सुबह का, और तुम कहता उसे भी निकाल दो। कैसा निर्णय है तेरा? यदि नमोकार मंत्र के पाठ से उसी समय के पापों का अभाव हुआ, आगे पीछे का नहीं हुआ, क्यों? तो उसका अर्थ है कि तुझे हमेशा के पापों का अभाव करना है तो हमेशा नमोकार मंत्र पढ़। तो वे कहता मैं तो छोड़ दूंगा। क्यों? अरे तुम छोड़ देगा क्या? धमकी किसको दे रहा है? तेरा पढ़ना और छोड़ना बराबर एक सही है। क्यों? कि तेरा लाभ तो तुझे मिल नहीं रहा। तू भगवान का नाम है, भगवान का तो कोई लाभ उसमें है नहीं। तू नमोकार मंत्र नहीं पढ़ेगा तो भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? वो और वैसे ही अंदाज से 4 जैसा 100 गुना 10 गुना लाभ बताने से, क्यों? तो ऐसे होता तो तेरे तो फंस जा, हम क्या करें? तो ऐसा हो गया कि जो वो रेलवे स्टेशन पे गाता फिरता है ना, तू 1 रुपया देगा तो वो 10 लाख देगा। पहले वो भिखारी गाता था कि तू 1 रुपया देगा तो भगवान तेरे को 2 देगा। और जब हम अन्य रुपया कमाते थे ना, तो डबल तो बहुत फायदा होता था, तो फटाफट हम निकाल के दे देते, डबल होगा। लेकिन धीरे धीरे डबल करने लग गया बनिया। अब वो कुछ देने नहीं लगा उसे, डबल तो मैं वैसे ही कर लेता हूँ, इससे क्यों दूँ? तो उसने कह दिया तू 1 रुपया देगा वो 10 रुपया देगा। और फिर भी नहीं हुआ तो 1000 रुपया देगा, फिर 10 लाख देगा। बोलो अब तो दो, तुम उसे कहना ही तो है बेचारे को। तुम नहीं, यदि तुम्हें इस भाव नहीं पुसाता है कि तुम 1 रुपया उसे दान दो तो भगवान तुम्हें 1 लाख दे, इस भाव नहीं पुसाता है तो 10 लाख सही, क्योंकि अकाउंट तो तुम भगवान से करेगा, मेरे क्या लेना देना। मैंने उससे कहा भैया ऐसा क्यों करता है? जब तेरे को 1 लाख रुपया देने से भगवान 10 लाख दे देता हो देने वाले को, तो तुम अड़द क्यों रखता है? सीधा भगवान से ही ले लेना, झगड़ा खत्म। मुझे 10 लाख क्यों दिलाता है? सिर्फ मांगने ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे तेरे को करना हो तो भिखारी लोग तेरे को ऐसा बोल सकते हैं, कैसा? कि तू 1 रुपया देगा वो 10 लाख देगा। एक ऐसा मैंने ऐसा सुना है, ऐसा बैंक दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा। आपको ऐसे बैंक तो मिलते हैं कि 5 साल में लो तो डबल हो जाएंगे, 10 साल में लो तो चौगुने हो जाएंगे, फिर 20 साल में लो तो इतने पैसे के इतने पैसे हो जाएंगे। क्यों होते ना? आप योजनाएं बताते हो कि नहीं बताते हो सबको? लेकिन कि इस भव में देवें और अगले भव में मिल जाएं, ऐसा बीमा तो करते हो आप कि आप मर जाओगे तो आपके बच्चों को माल दे देंगे, पैसा दे देंगे, पत्नी को दे देंगे, आप मर जाओगे तो। ऐसे क्या हम मर जाएंगे तब उन्हें दे दोगे? हमें क्या मतलब है? तुम कौन होते हो देने वाले? हम ही दे जाएंगे ना। क्यों?
तुम ये बताओ कि अगले हाँ हमारे पास ऐसा बैंक है, हमारी संस्था को दान दो, तुम्हें पुण्य बनेगा और अगले में मिलेगा। कि कितना मिलेगा बोलो? 10 गुना के, 20 गुना के, 100 गुना के? उतना ही का उतना मिलेगा जितना दोगे उतना। इस भाव नहीं पोसाता तो डबल से तुम क्या जितना कह दें हम। बेकारी लोग ऐसा कर सकते हैं, क्यों? लेकिन वस्तु स्थिति तो ये है कि जो होगा वो हम बता रहे हैं कि तू जिस समय मनोकार मंत्र बोलेगा उस समय तेरे को पाप नहीं बंधेगा। ये बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि एक चीज तेरे हाथ लग गई कि जब तू पाप नहीं बांधना जाए तब बोल। क्यों? समझ में आई ना आपकी? लेकिन मन लगा के बोलना पड़ेगा कि मन काय में लगा ना कि वो जिसको तू नमस्कार कर रहा है उसका स्वरूप क्या है। वो अनंत आड़म बोल रहा तो अनंत माने क्या, सिद्ध माने क्या, आचार्य माने क्या, उसका पूरा स्वरूप तेरे ख्याल में होगा तब तू नमोकार मंत्र बोलना तेरा सही है। ये तो अच्छे पंडित भी नहीं जानते हैं, तो नहीं है तो नहीं है, जानना पड़ेगा। क्या करें हम कि बिना जाने बोलने से काम नहीं चलेगा। ये दवाई की गोली नहीं है कि जो ना समझे वो खाए, चाहे समझे तो खाए, दोनों का श्रद्धा ठीक कर देती है। क्यों? वो तो असर करती ही है ना। बोले ये गोली नहीं है, ये बोली है, इसे समझ के बोलना पड़ेगा तो असर करेगी। ये बिना ज्ञान के असर करने वाली नहीं है। तो नमो क्या लिखा? सब पाप प्रणाशनम, सब पापों का नाश करने वाला है। कि जिस समय तू नमोकार मंत्र बोलेगा उसका भाव समझकर गहराई से उसमें चित्त तेरा लगेगा तो तुझे उस वक्त पाप का बंध नहीं होगा। और साथ में तूने शर्त रख दी कि हे भगवान मैं नमोकार मंत्र की इतनी मालाएं फेरूंगा, इसके बदले में मेरी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाना चाहिए, तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सौदा हो गया। ये तूने निस्वार्थ भाव से नमोकार मंत्र को कहाँ, भगवान को कहाँ याद किया है? महावीर जी में हाथे लगाया है कि यदि मेरे बहू के बच्चा हो गया अगले साल तो मैं आकर एक फलाना विधान कराऊंगी। हाँ, ऐसा हो गया तो मैं ये करूंगी, ऐसा होगा तो मैं ये करूंगी, ऐसा होगा। फिर वो नहीं हुआ तो भाई अपना कुछ कम रहा होगा टेंडर, तो अगली साल जरा डबल टेंडर करके आए। आखिरकार 2-4 साल में तो देखो क्या मेरे समझना होता क्या है, वो समझना होता ये है कि इन सासुओं को अकेली सास बनने की इच्छा नहीं है, जल्दी से जल्दी दादी बनने की इच्छा होती है। कल मैंने अखबार में पढ़ा, वो एक एक्टर कह रहा था अब मुझे सास बनने और दादी बननी है, जल्दी से जल्दी असली दादी बननी है। उसकी दादी सिनेमा में तो दादी बन गई, वो है कौन है? मुसलमान कोई है कि मुझे दादी बनना है, दादी बनना है, दादी बनना है। अब इन्हें तो दादी बनना है। और वो लड़के लड़की जो शादी करते हैं उनको 10-5 साल मौज मस्ती करनी है, उन्हें बच्चे चाहिए नहीं है। अब आज के बहुत साधन हो गए क्या। अब ये साल भर 6 महीना में बच्चे नहीं होती है तो जो महावीर जी के पद्मपुरी के चक्कर काटने लगती है, देवी देवताओं के चक्कर काटने लगती है, यहाँ वैद्य डॉक्टरों के चक्कर काटने लगती है क्या। और फिर वहाँ बोलने लगती है, विधान करने लगती है, बहू से कहती है, बेटे से कहती है चलो वहाँ पर बोल गया, वहाँ कर गया, वही तो करना, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। उन्हें आखिर में तरस आ जाती है अपनी मम्मी पे और वे उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। और देखो भगवान ने सुन ली। अरे भाई 2-5 साल बाद तो होना ही था। तो तेरे बेटे बहू ने रोक रखा था, उसमें क्या है? और तू समझती भगवान ने दे दिया, भगवान ने रोक रखा था। जबरदस्ती भगवान को बदनाम करता है? भगवान ना किसी को देते हैं ना रोकते हैं। तो ये जो बोलवा जिसे आप बोलते हो ये तो महापाप है। ये तो भगवान के साथ शर्तें लगाना है, भगवान के साथ सौदेबाजी करना है। इसमें भक्ति मुक्ति कहाँ है? तो सभ्य पाप प्रणाशनो, मैंने पहले कहा था कि इसमें किसी से कुछ मांगा नहीं गया है,
तो आगे इसकी महिमा के आगे और पद हैं क्या? अरहंते शरण आता हूँ, अरहंते शरणम पब्बजामि, सिद्धे शरणम पब्बजामि, साहू शरणम पब्बजामि, केवली प्रणतो धम्मम शरणम पब्बजामि। तो ये हे भगवान मैं आपकी शरण में जाता हूँ, अरहंत की, तो ये तरकीब से मांगना ही तो हो गया। मैं तो सब आपकी शरण में आ गया, मैं तो आपकी शरण में आ गया, तो मैं क्या करूँ, आ गया शरण में तो अब मैं तो मेरे सब तो सब कुछ आपको ही हो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब घर बार सब छोड़ के आया, सब करते बते पत्नी बच्चे को सब कुछ आप ही है, इसका मतलब मैं तेरी भोजन की व्यवस्था मैं करूँ। अब तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल हो तो करो, मैं क्या करूँ। इधर लोग यही कहेंगे कि राम का भगत बदनाम हो रहा। तुलसीदास ने ऐसा लिखा है एक छंद में कि मुझको दुनिया राम बोला कहती है, हमेशा राम 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 बोलते रहते थे, अब मैं अपनी चिंता क्यों करूं खाने कमाने की, भूखा रहूंगा तो रह जाऊंगा, बदनाम तो तू होगा। वो राम बोला भूखा बैठा है कि तेरा भगत कभी कोई दुखी नहीं रहता है, जो तेरी दुनिया में जो इज्जत है ना उसमें बट्टा लग जाएगा, तुझे अपनी इज्जत बचानी हो तो करना और नहीं हो तो नहीं करना। दिगंबर भगवानों की कोई ऐसी इज्जत नहीं है, नकली इज्जत क्या कि तूने शरण में आ गया बोल करके तरकीब से एक मान पैदा कर दी। अरे भाई इस शरण का अर्थ ऐसा नहीं है कि वे तेरे को तेरी कोई व्यवस्था करेंगे। क्या अर्थ है कि ये है शरण माने मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं तेरे जैसा बनूंगा। देखो जरा इसकी हम विशेष अभी गहराई में जाते हैं तो इसका सारा पोल पट्टी खुलेगी कि इसमें लिखा अरहंते शरणम पब्बजामि, तो एक हुआ ना, शरण कितने हैं? 4 हैं, और नमोकार मंत्र में पद कितने हैं? 5, तो एक किसको छोड़ दिया? जब 5 थे तो 5 की शरण में जाना था ना। अरहंत नमो अरहंताणम था तो अरहंत शरणम पद, नमो सिद्धाणम तो सिद्ध शरणम, अब नमो आर्याणम तो आर्य शरणम होना चाहिए ना, नहीं है गायब हो। उपाध्याय शरणम नहीं है, साधु शरणम पब्बजामि, 3 आ गए, 2 गायब हो गए, एक नया कौन सा घुस गया कि केवली पंडितम, केवली का कहा हुआ धर्म की शरण में जाता, एक नया आ गया। सोचा कभी कि फर्क है इसमें? ये बोला तो कई दफा होगा, दोनों ऊपर का नीचे का, एक सच बोलो छाती पे हाथ रख के कि सोचा कभी? कुछ नहीं, जो है बोल दिया, अपने बाप का क्या बिगड़ता है। वहाँ बोल दिया कि नमोकार मंत्र में 5 पद हैं, यहाँ बोल दिया कि 4 मंगल होते हैं, 4 उत्तम होते हैं और 4 शरण होते हैं, खत्म। बे 5 क्यों, ये 4 क्यों, उन 5 में से यहाँ कौन छूट गया, कौन रह गया, ये अकाउंट कौन करे? करो पंडित जी तुम, हमें तो अपने घर का अकाउंट बहुत करना है। तो हमने घर का अकाउंट छोड़ दिया, तो इसलिए छोड़ दिया कि हम ये अकाउंट करने बैठे। भैया सबको अपना अपना अकाउंट करना पड़ेगा। क्या सोचना, ऐसा क्यों हुआ, हमारी समझ में ये नहीं आया, यही आश्चर्य है। वो प्रोफेसर मेरे पास आए थे जब जाने लगे, तो बोले के साथ देखो आपने गजब किया, आपने उसका प्रश्न भी उठाया और उत्तर भी लिखा, काय का कि 6 महीना का संकल्प विकल्प छोड़ने का। मैं कहा भैया हम तो जो हैं सो हैं, वो तुम्हारा भाई भी धन्य है कि उसके दिमाग में एक प्रश्न तो खड़ा हुआ कि 6 महीने तक कैसा, लाखों लोग पढ़ गए, उनके दिमाग में तो एक प्रश्न भी खड़ा नहीं होता। तो रमेश जी ने लिखा ना कि धन्य है वो जिन्होंने भगवान की बात रुचि से सुनते हैं, करते हैं वे तो धन्य हैं ही लेकिन जो सुनते हैं वे तो उनको धन्यवाद देते हैं। बोलिए टोडरमल जी जो उनकी बात प्रेम से सुने उसे धन्यवाद देते हैं। क्यों? उपकार तो टोडरमल जी ने उनका किया ना, उन्हें देना चाहिए धन्यवाद। लेकिन क्या करे, ये जगत ऐसा है कि जिसे सुनने की फुर्सत नहीं है। तो क्या बात चल रही कि वो क्या कहते, देखो प्रश्न खड़ा है, 4 क्यों रह गए? तो अरहंत शरणम पब्बजामि, सिद्धे
और आचार्य उपाध्याय गायब हैं, और साधु फिर आ गए, और फिर केवली का कहा हुआ धर्म उसकी शरण में जाता हूँ। तो ये दो क्यों छोड़ दिए? जगह नहीं थी छंद में, इस लोक में बनाने की। आचार्य और उपाध्याय मुक्ति के मार्ग में ये दोनों पद किसी काम के नहीं है, घबराना नहीं। सब इस किताब में लिखा है, लाखों छप गई है, सब पंडितों ने गई है, अभी तक तो किसी ने मेरे पे कुछ कहा नहीं है। मैं इंतजार करता रहता हूँ कोई कुछ बाहर कोई बोले कि ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा। उन्हें छोड़ दिया ना आचार्य उपाध्याय, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए साधु बनना अनिवार्य है, अरहंत बनना अनिवार्य है, और सिद्ध तो मोक्ष में मोक्ष ही का नाम है। तो ये तीन चीजें तो सिद्ध के होने के लिए जरूरी है। आचार्य उपाध्याय बनना जरूरी नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। क्या समझ में है? अब मैं आप शरणम का अर्थ बता रहा हूं कि शरणम का अर्थ उनकी शरण में जाना होता तो हम तो आचार्यों की शरण में जाते हैं। दीक्षा लेना हो तो आचार्य की शरण में जाते हैं ना, उपदेश लेना। सर्वसाधु मुनि तो मौन से बैठे रहते हैं, उनको तो ना उपदेश देने का अधिकार है, ना पढ़ाने का, ना कोई अनुशासन प्रशासन का। क्यों? तो सर्वसाधु को तो रख लिया, और सिद्ध भगवान तो कुछ उपदेश देते ही नहीं। क्यों? और बाकी जो तीर्थंकर केवली को छोड़कर मूक केवली होते हैं, वे भी नहीं देते, उन्हें तो रख लिया। और जो बेचारे आचार्य सारा अपनों को सिखाते करते हैं क्या, और उपाध्याय पढ़ाते हैं, उन दोनों को छोड़ दिया, ये अच्छी बात है। असली शरण में तो हम उनकी जाते हैं कि भाई हमें पढ़ाएं। आचार्य उपाध्याय की शरण में जाते ना हम कि भाई हमें पढ़ाएंगे। तो यदि शरण में जाने का अर्थ जैसा लोक में होता है वैसा होता तो उन्हें नहीं छोड़ते, साधुओं को छोड़ देते और सिद्धों को छोड़ देते, जगह नहीं थी तो, है ना। लेकिन हमें तो मोक्ष में जाना है, और मोक्ष बनने में जो चीज जरूरी है उसकी शरण में जाते हैं। यानी मैं साधु बनना चाहता हूँ, मैं अरहंत बनना चाहता हूँ, मैं सिद्ध बनना चाहता हूँ। शरण में जाना माने वो अवस्था प्राप्त करने की भावना है। ये दुनिया जैसी कोई शरण फरण नहीं है। जैन धर्म तो कहता है कोई किसी की शरण में नहीं जाता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की शरण में जाए ये तो गुलाम मार्ग है। क्यों जाए? उसमें क्या कमी है? हमारे आत्मा में क्या कमी है? रात को दादा बता रहे थे ना कि अभी वो वे सिद्ध भगवान हैं, वे कार्य परमात्मा हैं, तो हम भी कारण परमात्मा हैं। नियम सार में लिखा है कि हम कारण परमात्मा हैं। हम मोक्ष में जाएंगे ना तो उनके भरोसे नहीं जाएंगे, इसके भरोसे। इसका ध्यान करेंगे तो मोक्ष में जाएंगे, उनका ध्यान करने से तो पुण्य बनेगा। वो परमात्मा तो उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमें तो उनके मार्ग बताया, इसलिए केवली प्रणतो धम्मम, केवली ने जो कहा देशना लब्धि की स्वीकृति की और हमने उससे समझा, इतनी उपयोगिता के लिए उन्हें याद किया। आचार्य उपाध्याय को याद नहीं किया। हम तो सोचा ही नहीं था। सोचो, अरे अकेला इतना ही नहीं है। आचार्य और उपाध्याय पद मोक्ष जाने में साधक तो हैं ही नहीं, बाधक हैं। बहुत शांति से सुनना, पूरी बात समझना, किताब ले जाना, नहीं तो फिर जाकर के घर पे उल्टी सीधी बोलो और घर वाले तुम्हारे साथ हमें भी गालियां देवे। साधक नहीं, बाधक हैं। आप जानते हैं, एक आचार्य को कभी केवल ज्ञान नहीं होता जब तक वो आचार्य पद पर रहे। उपाध्याय को जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तो उपाध्याय रहे। उसके सैकड़ों शिष्य आत्म साधना करके केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाते हैं, वो वहीं पढ़ाते ही रहते हैं। ये क्या कह रहे भैया, आप ज्ञान नहीं होता? क्यों भाई साहब, आप सब अपने स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े? जब आप 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो कोई मास्टर जी आपको पढ़ाते थे ना, वे उसके 1 साल पहले कौन सी क्लास पढ़ाते थे? वही 5वीं। और तुम चले आए उसके बाद वे कौन सी क्लास पढ़ाएंगे? कई विद्यार्थी पढ़ के आगे निकल गए और मास्टर जी 10 साल से 5वीं क्लास में ही है। पढ़ाने वाले आगे नहीं बढ़ते,
पढ़ने वाले आगे बढ़ते हैं। क्यों? ऐसा शास्त्र में लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं एक एक शब्द बोलता हूं, बिल्कुल शास्त्र के आधार से बोलता हूं। तो किताब देखते तो हो ही नहीं, किताब तो पढ़ते ही नहीं हो, बस मौसम तो बोलते रहते हो। मैं दिन भर 23 घंटा पढ़ता हूं, फिर 1 घंटा बोलता हूं। जो 23 घंटा नहीं पढ़ते हैं उन्हें बोलते वक्त पढ़ना पड़ता है। क्यों जी? वो सोनिया गांधी पढ़ पढ़ के व्याख्यान देती है, वो बढ़िया? कि वो इंदिरा गांधी बिना पढ़े धड़ाकती थी, वो बढ़िया? कौन बोलो? ये सारे विश्व के नेता जब बड़े बड़े जाते हैं ना, वो होती है विश्व की कान, वो होता है कौन सी है ना, वो रक्षा सुरक्षा परिषद, वो उनमें भाषण देते हैं तो लिख लिख के ले जाते हैं और पढ़ते हैं। एक नेहरू जी ऐसे थे जिन्हें कभी लिख कर पढ़ा नहीं, मौखिक बोलते थे और बिल्कुल उनकी रीति नीति से एक हट के बात नहीं होती थी। क्यों? कि वो रीति उनने बनाई थी, किसी दूसरे की बनाई हुई रीति नीति पर वो नहीं बोलते थे। और ये बाकी के नेता, ये उन IAS ऑफिसरों ने बनाई हैं, वो उन जो पढ़ के बोल रहे हैं उनने लिखे भी नहीं है, जो उनके IAS ऑफिसरों ने, उनके सेक्रेटरी उन्होंने लिखा है। क्या? तो आचार्य, ऐसा शास्त्र में नियम है कि यदि आचार्य को देखो केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो वो आचार्य पद छोड़ता है, अपने शिष्य को आचार्य पद दे देता है और फिर आत्मा का ध्यान करता है तो केवल ज्ञान हो जाता है। किसी पद की जिम्मेवारी साथ माथे पर रखे और वो आत्मा के कल्याण में आगे बढ़े, ये संभव नहीं है। जिनके माथे भार बे डूबे भव भार में, और हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। क्यों? ये जितने लोग पंच कल्याण कराते हैं ना, हमारे शिविर लगाते हैं ना, हम उनसे कहते हैं भैया तुम अगला पंच कल्याण कहीं हो तब वहाँ आना। क्यों वहाँ क्यों बोल रहे? कि यहाँ तो तुम 24 घंटा हाय 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 व्यवस्था इसमें ही लगे रहते हो, हमारा भाषण सुन ही नहीं पाते हो। हमारा भाषण सुनना है तो अगले प्रवचन पंच कल्याण में सुनना। जब तुम्हें कोई माथे पे बोझा नहीं है, कोई काम मत लाना, बस अकेला भाषण सुनने आना, तो तुम्हें हमारा भाषण समझ में आएगा। दौड़ते दौड़ते हाय हाय करते करते आगे बैठ गए और फिर माथा घूमता रहा वहीं और फिर भागे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं। शिविर में भी तुमने अपने गांव में शिविर किया, 10 लाख रुपया खर्च किया, कोई फायदा नहीं है। अब तुम दूसरे गांव में आना जहाँ शिविर लगे और फिर कोई काम माथे पे नहीं रहना, फिर तुम तो समझ में आएगा। क्यों? है ना ऐसा? अब आचार्य 700 मुनि, एक आचार्य वो आया तो साहब मेरे से एक गलती होगी, प्रायश्चित दो। वो आई, उसे समझाया, वो सुख सागर वहाँ लड़ बैठे, उनसे बात कर बैठे। अब उनके अकम्पनाचार्य के माथे पे 3 बल पड़ रहे हैं। क्या करें? रात को पिटाई होगी, संग में ये हो जाएगा तो मैं क्या करूं? कोई ना कोई रास्ता निकालो। फिर यहाँ ये हो रहा, वहाँ ये हो रहा, क्या करें? नहीं होता। शास्त्र कहता है आचार्य उपाध्याय पद छोड़े बिना केवल ज्ञान नहीं होता, और साधु को हो जाता, उनके शिष्य को हो जाता है। इसलिए उन्होंने शरण में, हम नहीं जाएंगे उनकी शरण में, माने हमें आचार्य नहीं बनना है, हमें उपाध्याय नहीं बनना है। सच्चा साथी पे हाथ रख के देखो, आज जो बनते हैं वो पहले ही से जुगाड़ करते हैं कि मैं आचार्य पद कहाँ मिलेगा। मैंने ऐसे देखे हैं कि सुलग दीसा आपसे ली, अब आपकी उम्र तो है 35 वर्ष की और मैं हूँ 30 वर्ष का, तो आचार्य तो अब आप 70-80 वर्ष तक जियोगे, तब तक तो मुझे आचार्य पद मिलने वाला है नहीं, नंबर नहीं आने वाला है। और पहले की दीक्षित की लंबी लेन लग रही, तो ऐसे चलो जो 70-80 वर्ष का कोई आचार्य हो और उसके पास कोई चेला चांटा नहीं हो, तो फटाफट जा कर के साल 6 महीना में आचार्य क्यों बन जाऊंगा और फटाफट छुट्टी। अरे भाई तू आचार्य बनने के लिए साधु हुआ है कि मोक्ष जाने के लिए साधु हुआ है? यदि नवोकार मंत्र का अर्थ समझ लिया होता दीक्षा लेने के पहले तो ये भाव ही नहीं आता।
क्यों? तो अरहंते शरणम प्रपज्जामि, सिद्धे शरणम प्रपज्जामि और सीधा साहु शरणम प्रपज्जामि। जब मैं ये बात कहता हूँ, अब माल मेरे पास बहुत है, व्याख्यान एक रह गया, कल 2-1 दिन में तुम्हारा विधान बढ़ नहीं सकता है? क्या अब जल्दी जल्दी करनी पड़ रही मेरे को? अपनी बात चल रही थी ना, अरहंते शरणम प्रपज्जामि, सिद्धे शरणम प्रपज्जामि, कि वो मुनिराज जो हैं वो उनको लिया, इनको छोड़ दिया आचार्यों साधुओं को, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए इन पदों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो साधु होना है और साधु से सीधे अरहंत। ऐसा नियम नहीं है कि उपाध्याय होंगे तो अरहंत होंगे, बल्कि उल्टी बाधा है। उपाध्याय और आचार्य पद तुम्हें भाग्य से मिल गया हो तो वो छोड़ना पड़ेगा, वो माथे का भार है, वो कोई उपलब्धि नहीं है। आपकी जिम्मेवारी यहाँ के लेके बैठोगे तो आप पूरी बात नहीं समझ पाओगे, ध्यान से पूरी समझ नहीं पाओगे, गंभीरता से उसको अपने अंदर में उतार नहीं पाओगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये आपको ये जो उन्होंने 4 शरण, तो इनमें से जो छोड़ा है वो बुद्धिपूर्वक छोड़ा है, उसका कोई अर्थ है, हमको ये सोचना चाहिए। ये नहीं कि वैसे ही छोड़ दिया होगा, अब अपन को क्या लेना देना, अब 3 मतलब 4 मान लो, 3 ही मान लो, अब तुम मुफ्त की बहस करते हो, माथापच्ची करते हो, लेना देना कुछ है नहीं। कैसे नहीं है? उसके पीछे कोई रहस्य है, आचार्यों ने वैसे ही उसको नहीं किया है। ये बताना चाहते हैं कि हमको हमारा रास्ता क्या है, उनने वो रास्ता उसने हमें अपने को बताया। तो मैंने शरण में जाने का अर्थ यदि ये होता दीक्षा लेने के लिए मैं जा रहा हूँ तो आचार्य को छोड़ नहीं सकते थे, ठीक है ना। मुझे पढ़ना है इसलिए मुझे आप पढ़ाओ तो छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन वो बात ही नहीं है। तो फिर अब आनंद से तो कोई बात ही नहीं होनी है, सिद्ध से तो कोई बातचीत होनी ही नहीं है, साधु तो आत्मा के में लीन है। तो हमें सिर्फ इतना ही अर्थ हुआ शरण में जाने का अर्थ कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। क्या इससे ज़्यादा उसका अर्थ नहीं निकालना शरण में जाने का अर्थ है। देखो कि ये जो क्या क्या कह रहा था, शरण में जाने का ये अर्थ है। और एक इसमें एक बात और बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जो शरण के संदर्भ में फिर मुझे याद आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि देखो कि नमोकार मंत्र की महिमा में ये उसकी महिमा है। अभी ऐसी कहानियाँ बहुत मिल जाएंगी कि उसको पानी आ गया, उसका ये हो गया था, उसका ये हो गया था, ये हो गया था, ना कोई प्रूफ है ना कोई बात है, और कोई किसी से कहीं कुछ हो गया हो तो हो गया होगा, लेकिन वो सदा हो ऐसा जब तक नहीं हो उसके प्रचार का कोई लाभ नहीं है। एक गोली आपने खाई और आपका सिर दर्द ठीक हो गया, वो हो गया होगा, हमें कोई आप पर अविश्वास नहीं है। लेकिन आप 10 आदमी को दो, 100 को दो और 100 ही का दर्द ठीक हो जाए तो तुम उसको फिर सिर दर्द की दवा लिख सकते हो। अब एक को कभी हो गया करोड़ों अरबों वर्ष पहले, अब उसको ही भुनाए जा रहे हम। श्रीपाल का कोड दूर हुआ था, श्रीपाल का हुआ था, फलाने का हुआ था, अरबों बरस हो गए, क्यों? अब अभी आज की बात करो ना, तुमको इतना लंबे उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सिर दर्द की गोली है, आपके में हो रहा, लो खाओ, अभी बताओ। ये वो तो नहीं कह सकते, तो क्या मतलब है? वो ये कहते हैं कि हमारी किसी की जगत में नमोकार मंत्र पढ़ने वाले की किसी की कामना नहीं है। यहाँ तो उसमें लिख दिया प्रत्यनुसार में तो कि जो अनंत भगवान को द्रव्यगुण पर्याय से जानते हैं उनका वे आत्मा को जानते हैं, और आत्मा को जानते हैं उनका मोह का क्षय होता है। अनंत भगवान को जानने से मोह का क्षय नहीं होगा। अभी जो जानते नहीं उनकी तो बात जाने दो, जानने से क्षय नहीं होगा। वो आत्मा को जानेंगे क्योंकि अपना आत्मा वैसा ही है, फिर वो अपने आत्मा को जानेंगे तो उससे मोह का क्षय होगा। मोह का क्षय होगा माने क्या?
कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद ऐसा तुम मानते थे कि ये मेरे हो, कल से मानने लगोगे कि ये मेरे नहीं हैं, कि भैया ऐसा मुझे को छह हमें नहीं करना है। स्त्री पुत्र धन पैसा मेरा कोई हमारा नहीं है। क्यों? असली नवोकार मंत्र का तो फल ये है। असली फल का तुम्हें पता चल जाए तो कल से तुम पढ़ना और बंद कर दोगे। मोक्ष माने मोह का क्षय, उसका नाम है मोक्ष। तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो मोह का क्षय हो जाएगा, तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद जिनसे जो राग है वो सब टूट जाएगा, इन्हें अपना मानना छूट जाएगा और राग टूट जाएगा। तो क्या हो जाओगे? मैं मुनिराज हो जाओगे। क्यों? क्या भी तो मेरा विचार नहीं है, नहीं है तो मत पढ़ो। ऐसा पंडित जो नहीं पढ़ने की बात कह रहा, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ इतने जब किया, इतना किया, ये जब किया, अरे भाई उसका मर्म नहीं समझोगे जब तक उसका पूरा अर्थ नहीं आए। देखो इनमें तो इतना भी लिखा क्या है मैं, अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि। कुंदकुंदाचार्य देव की एक गाथा है, आपके पास किताब है? मैं निकाल के बताता हूँ। अभी तो अपन को तो याद है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। देखो ये लिखा ना, इसमें पेज नंबर 12 पर है, पेज नंबर 12, अरहंत सिद्धाचार्य। ये जो मैंने अभी तो पद्यानुवाद हिंदी का है, ये अष्टपाहुड़ में मोक्ष पाहुड़ की 105वीं गाथा है। क्या अर्थ है इसका? इसमें लिखा है कि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये 5 परमेष्ठी हैं। तो नमोकार मंत्र का पूरा भाव तो एक लाइन में आ गया। अब दूसरी लाइन में कहते हैं ये सब हैं क्या? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय कि अपने ही आत्मा की अवस्थाएं हैं। अगर अभी साधु बन जाए अपन तो अपने ही साधु हो जाएंगे। क्यों? वो साधु पर्याय किसकी है? ये तुम्हारी साधु पर्याय हमारे काम की है कि हमारी साधु पर्याय हमारे काम की है? हम बन सकते ना, तो वो भी हमारी पर्याय। फिर अरहंत पर्याय किसकी? वो भी हमारी पर्याय। सिद्ध पर्याय किसकी? वो भी हमारी पर्याय। तो हमारे आत्मा की तो ये पर्याय हैं। ये जितनी मिठाइयाँ हैं वो सब चीनी की हैं। क्यों? तो मिठाइयाँ क्यों खाएं? चीनी खा लो ना, समझ में है ना? तो कहते आत्मा की अवस्था है। तो जब भी अपने आत्मा की अवस्था है तो हम पंच परमेष्ठी की शरण में जाते हैं। ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि हम आत्मा की शरण में जाते हैं? तो पर की शरण में जाने की बातें नहीं करते कुंदकुंदाचार्य। दूसरे की शरण में जाना तो गुलामी है। जैन दर्शन गुलाम मार्ग नहीं है। देखो सच बोलो, कितना फर्क है चिंतन में। हम अरहंत हमें दिखते हैं ना, तो वे समोसण में बैठे, वे दूसरे अरहंत महावीर अरहंत थे, वे दिखते हैं। सिद्ध दिखते हैं तो मोक्ष में बैठे लोग जीव दिखते हैं। आचार्य हैं तो फला आदि आचार्य उपाध्याय, इधर कोई दिखता ही नहीं, सब उधर ही उधर दिखते हैं। वे दूसरों में दिखते कि नहीं? बोलो, ये 5 शब्द बोलते हो आप अरहंत सिद्धाचार्य, तो आपका दिमाग कहाँ जाता है? कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि भाई उनके आचार्य से हमें क्या लेना देना? उनके अरहंत बनने से हमें आनंद सुख होगा कि हम अरहंत बनेंगे तो हमें आनंद सुख होगा, हम साधु बनेंगे तो हमें सुख होगा। हमारी साधुता हमारे काम आएगी कि तुम्हारी साधुता हमारे काम आएगी? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं, ये तो हमारी अवस्थाएं हैं। और आत्मा ही है शरण, इसलिए मैं तो अपनी आत्मा की शरण में जाता हूं। मेरी एक किताब है, उसका नाम ही है आत्मा ही है शरण। क्या? ये कुंद कुंद का नमोकार मंत्र है। कौन? यार जो मैं आपको बोला, वो इससे भी महान है। क्यों है महान? इसलिए है, इसमें तो 2 लेन तो 5 परमेश्वरों के नाम लेने में खाली। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम,
6 दफे नमो नमो काहे को बोला, 1 दफे नमो बोल देते, काम हो जाता। क्यों? उसमें तो एक ही लेन में निपटा दिया, अरहंत सिद्धाचार्य साधक 5 परमेष्टि पढ़, 5 परमेष्टि। और फिर इन्होंने शरण की बात कहने के लिए अरहंते शरणम, सिद्धे शरणम, साहू शरणम, इतने लंबे लंबे फिर और वो बाद में गिनाए। उन्होंने तो उसी में निपटा दिया कि आत्मा ही है शरण, बस मेरे कोई परदेव का कोई शरण नहीं है, मेरे लिए तो आत्मा ही शरण है। जैतन छाबड़ा ने 12 भावना में लिखा, नए व्यवहार पंचपद शरणा, निश्चय आत्म शरणा है। व्यवहार नए से पंच परमेष्टि शरण है और निश्चय नए से अपना आत्मा शरण है। और व्यवहार नए तो व्यवहार ही है, व्यवहार नहीं तो कैसा अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अब लंबी लंबी बातें करने से भी फायदा नहीं है। क्यों? इतना तो समझ लो ना कि व्यवहार से निश्चय जरा थोड़ा बड़ा होता है। इतना अंदाजा तो होगा कि नहीं होगा, उसमें सच्चाई कुछ ज़्यादा होती है ना। तो वो तो व्यवहार से है। निश्चय आत्म शरणा है तो वे कहते हैं कि इसमें ही कह दिया है कि मैं जब ये मेरी ही अवस्थाएं हैं तो इन अवस्थाओं की शरण में जाने से ये अवस्थाएं पैदा नहीं होती, आत्मा के शरण में जाने से ये अवस्थाएं पैदा होती हैं। खत्म करता हूँ 1 मिनट में। पारस और सोना में क्या फर्क है? कोई आपको पारस दे और बदले में सोना दे तो आप क्या लेना पसंद करोगे? क्यों? सोना खुद सोना है, लेकिन किसी दूसरी चीज को सोना बनाने की ताकत उसमें नहीं है। और पारस यद्यपि खुद सोना नहीं है, लेकिन लोहे को सोना बनाने की उसमें ताकत है ना। ऐसे ही वो अपना जो भगवान आत्मा है ना, वो उसको एक पर्याय में कार्य परमात्मा बनाने की ताकत है उसमें। उसे तुम्हारा ज्ञान उपयोग छुए। दादा रात को समझा रहे थे वो शुद्ध ज्ञान को ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ये अपना जो ज्ञान है ना, वो अपना उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा जो अंदर में है उसे जाने तो हम पर्याय में परमात्मा बन जाते हैं। ये परमात्मा बनने का वो पारस है। मैंने एक जयंत वंदना लिखी है, 24 भगवान की तीर्थंकरों की स्तुति लिखी है, तो उसने सुपारसनाथ भगवान की स्तुति लिखी। पारस सुपारस है वही, पारस जो वही वास्तव में अच्छा है कि जो सोना करे जो लोहे को। पारस सुपारस है वही सोना करे जो लोहे को, जो लोहे को सोना बना दे वो पारस है। सोने को सोना बनाए वो पारस है नहीं। लेकिन हे भगवान सुपारसनाथ, तुम असली पारस हो, क्योंकि तुम्हारा आत्मा त्रिकाली ध्रुव को आश्रय करके तुम पर्याय में परमात्मा बन गए। तो ये अपना अरहंत भगवान ने हमें ये बताया, इसलिए हम अरहंत भगवान को याद करते हैं। और हमें अरहंत बनना है, सिद्ध बनना है। ये नमोकार मंत्र की महिमा की सबसे बड़ी बात है। बाकी बात कल।